सो आज का चैप्टर है हमारा बेसिकली लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चैप्टर 33 है ये। तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि सबकी अलग अलग राय होना। अनेक विरोधी दलों के होने से कोई किसी का नहीं सुनता है, आखिर सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग जो ठहरा, बोलते हैं ना। ऐसे देखो, अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मुंह मांगी वस्तु मिलना। ठीक है, अगर किसी को कोई वस्तु मिल जाती है तो क्या बोलता है, अंधा क्या चाहे मुंह मांगे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो दीपू को गणित के अध्यापक की आवश्यकता थी कि एक दिन अचानक वो उसके किराएदार बन के आ गए। तो अंधी क्या चाहे दो आंख। तो अब पछताया तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो नुकसान होने के बाद पछताने का क्या होता है, कोई क्या लाभ है, बोला कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, अंत भला तो सबला, अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है, बोलता है। ठीक है, आधा तीतर आधा बेटर, इसका होता है बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना, कोई मेल ही नहीं है फिर भी एक साथ है, तो आधा तीतर आधा बेटर बोलेंगे। आ बैल मुझे मार, जान बूझकर विपत्ति मोल लेना, होता है ना। पहले जब इतने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया तो अब खर्चे का क्यों रोना। आप तो सचमुच आपने तो आ बैल मुझे मार वाला काम कर दिया। ऐसे आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति पूरी तरह आ जाने के पर बचाव के उपाय करना, बोलते हैं। पूरे साल तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, और जब परीक्षा सर पे है तो अध्यापक से ट्यूशन के लिए कहते हो, आग लगने पर कुआं खोदते हो। तो आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ होना। जितने में नई कार खरीदी थी उतने की ही 2 साल बाद बिक गई, तो 2 साल का उपयोग भी खूब किया। इसी तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत। अगर दोस्त की मदद करता हूँ तो पत्नी नाराज हो जाती है, और अगर नहीं करता हूँ तो दोस्त नाराज हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। देखो, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लेने से काम नहीं बनेगा, आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी चीजें, नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, तो बोलते हैं कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, सिर्फ ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से देख के प्यास कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों मुसलों से क्या डरना। बोलते हैं कि जब एक बार आपने तैयारी करने की ठान ली है तो फिर फेलियर से क्या डरना। ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना। किसी कठिन काम में कष्टों को सहना ही पड़ता है। जब समाज सेवा करने की ठान ली है तो छोटे मोटे कष्टों से क्यों घबराते हो। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसले से डरना। ऐसे ईश्वर की माया कहीं दो कहीं चाहे, तो भाग्य की विचित्रता जो होती है। ठीक है, भूषण बाबू का एक बेटा पुलिस ऑफिसर है तो दूसरा साधारण सा जेब कतरा है, तो इसी को कहते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। एक बेटा अच्छा खासा ऑफिसर है, दूसरा क्या है, कुछ भी नहीं है। एक मंत्र दो काज, एक ही उपाय से 2 लाभ। मैं एक समारोह के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ तो वहां कुतुब मीनार और लाल किला भी देखने जाऊंगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एक ही उपाय से 2 लाभ। एक अनाथ हो बीमार, चीज कम और चाहने वाले अधिक हो गए। गांव भर में एक डॉक्टर है पर मरीज हर घर में पड़े हुए हैं। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बात दोनों ओर से होती है, तो सारा दोष बहू का नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने भी कुछ कहा होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो एक दोष होते हुए दूसरा लग जाना। जैसे तुम पहले ही नहीं पढ़ते थे, अब तुमने विद्यालय जाना भी बंद कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। कहाँ राजा भोज कहाँ कंकु तेरी, तो 2 व्यक्तियों की प्रतिष्ठा में जमीन आसमान का जब अंतर आ जाता है। 2 कविताएं लिखकर अपनी तुलना सुमित्रा नंदन पंत से करना चाहते हो, कहाँ राजा भोज कहाँ कंकु तेरी बोल रहा है। ठीक है, कंगाली में आटा गिना, एक कष्ट छूटा नहीं दूसरा आ गया, एक कष्ट पे और एक कष्ट आ गया इनकी। एक तो वैसी बेरोजगारी ने जीना हराम कर रखा था, उस पर चोरी ने कंगाली में आटा गिला कर दिया। ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो बेईमानी बार बार नहीं फलती। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ आदमी को बोलते हैं। ठीक है, मैं अपनी निरक्षर पत्नी को क्या पत्र लिखूं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। ठीक है, जब मुझे रुपए की आवश्यकता थी तो आपने दिए नहीं, अब मैं इन रुपए का क्या करूं। ठीक, तो कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बुरे के साथ देने पर कलंक ही लगता है। ठीक है, गलत काम करोगे तो क्या होगा, उसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। मैं सड़क पर हुल्लड़ मचा रहे लोगों को देखने क्या रुक गया कि वहां अचानक मौके पर आगे पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मुझे भी पकड़ लिया। तो वही होता है, कोयले की दलाली में मुंह काला। ठीक है, खग ही जाने खग की बात है, तो साथी ही साथी का स्वभाव जानता है। खिसियाई बिल्ला खंबा नोचे, जैसे किसी निरपराधी व्यक्ति पर क्रोध करना, तो सारा दोष बेटी का है, तो डांट लगा रहे हो तो नौकर पर, तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। खुदा पहाड़ निकली चुईया, तो अधिक मेहनत करने पर भी फल का ना मिलना दे। सारा दिन मेहनत करने पर भी मात्र 10 रुपए की मजदूरी मिले, तो सोचा था 20 रुपए मिलेंगे, बस सच ही कहा है किसी ने, खुदा पहाड़ निकली चुईया। ऐसी गंगा गई गंगादास, यमुना गई यमुनादास। तो अवसरवादी होना, तुम्हारा विश्वास कैसे कर लो जो तुम एक बात पर टिकते नहीं। तुम्हारे लिए तो किसी ने ठीक ही कहा है कि गंगा गई गंगादास और यमुना गई यमुनादास। ठीक है, अवसरवादी होना, तो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, तो बनावटी परहेज जो होता है। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाई, आपस की फूट से बाहर तबाह हो जाता है। आपस की फूट से जो है घर जो है तबाह हो जाता है, घर का भेदी लंका ढाई। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीजों की कोई कदर नहीं करता है। ऐसी चमड़ी जाए सर पर दमड़ी न जाए, तो बहुत कंजूस होना। ठीक है, मनोहर लाल 1 सप्ताह से बीमार है पर खर्चे के कारण डॉक्टर को नहीं बुलाया उन्होंने, तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऐसी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के दिन सदा नहीं रहते, तो पिता की दौलत पर जितना आराम कर लो पर याद रखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोरी होने की बात सुनते ही नौकरानी ने सफाई देनी आरंभ कर दी, पर तुरंत तो समझ गया चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर का साथी गिरगिट, अपना जैसा ही साथी मिल जाना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कभी कभी की कल्पना का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ भी सोच सकता है। तो जल में रहकर मगर से बैर, जहाँ रहना वहां के लोगों से बैर करना को बोलते हैं, ठीक है। जाको राके साइया मान सके ना कोई, जिसका भगवान रख लेगा उसको कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता। जाके पैर न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसने दुख न भोगा हो कभी, वह किसी और के कष्ट को कैसे समझ सकता है, ठीक। ऐसी जिसकी लाठी उसकी वह, तो बलवान ही अधिकार जमाता है, ठीक है। जिस थाली में खाया उसी में छेद, कृतज्ञ पुरुष जो होता है, ठीक है। जिसके साथ काम किया, जिसने उसको पाला पोसा, जिसने उसको काफी प्यार दिया, तो लास्ट में क्या कर दिया, उसी के घर में डाका डाल दिया। तो जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में क्या कर दिया, छेद कर दिया। जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, तो दोनों एक समान दुष्ट और भयंकर प्रकृति वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल, तो बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करो बोल रहा है, ठीक। रहते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, तो आय के अनुसार ही खर्च करना, जितना आपकी इनकम है उतना ही उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करना। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो संशय के कारण दोनों तरफ से हानि हो जाती है जब तब इस तरीके की लोग इस तरह की मुहावरों का यूज होता है। दूध का दूध पानी का पानी, तो स्पष्ट रूप से न्याय करना जो होता है, जैसे आपने क्या इंसाफ किया, दूध का दूध कर दिया और पानी का पानी कर दिया। बोलते हैं तेली का तेल जले और मसाइली का दिल, तो एक को खर्चा करते हुए देख दूसरा परेशान हो जाता है जब, ठीक। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, एक बार धोखा खाने वाला हमेशा आशंकित रहता है। दूर के ढोल सुहाने, तो दूर की वस्तु क्या लगती है, सबको अच्छी लगती है। दो नावों पर पैर रखना, दुविधा में होना, ठीक है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट दुविधा में होते हैं कि इस एग्जाम के लिए उस एग्जाम के, दो नाव पैर रख के चलते हैं। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का न रहना, फिर उनके घर वाले उनको क्या बोलते हैं, तुम कहीं के भी नहीं हो। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो असंभव शर्त लगाना, ठीक है। तो सुनीता ने कुछ पेपर टाइप करने को कहा, तो कहने लगी कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर ही टाइप करूंगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, न नो मन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी, ना ही टाइप इलेक्ट्रिक टाइपराइटर है वहां पे, ना ही वो टाइप करेगी, ठीक है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन बोलते हैं, ठीक है। नई की अपेक्षा पुराना बोला ज्यादा अच्छा होता है, जैसे ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, ऐसे ही। नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए लोग क्या करने लगते हैं, दूसरी चीजों पे दोष निकालना शुरू करते हैं। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं है तो बोलेंगे अरे वहाँ तो करप्शन होता है, वहाँ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। न रहेगा वास न बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ ही नष्ट कर देना। नौ नकद न तेरा उधार, काफी उधार के स्थान पर थोड़ा नकद अच्छा होता है, ठीक है। 9 की लकड़ी 90 खर्च, जितने मूल्य की चीज नहीं उससे अधिक की मरम्मत लगा देना को बोलते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो अपराधी कब तक बच पाएगा। मुंह में राम बगल में चोर, कपटी व्यक्ति जो होता है, ठीक है, सामने से अच्छा बोलता है लेकिन कपट रहता है उसके मन में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, मांगना अच्छी बात नहीं है। बिल्ली के भागो शिकार टूटा, तो अचानक लाभ होना जिसको बोलते हैं। बंदर के दाने अदरक का स्वाद, अयोग्य व्यक्ति किसी गुणवान व्यक्ति का गुण नहीं जान सकता। भागते चोर की लंगोटी वाली, सब कुछ नष्ट होते देख कुछ बचा लेना ही काफी है, ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाना मूर्ख के सामने उपदेश देने के बराबर होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन शुद्ध हो तो तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन बलवान होने से ही मनुष्य बलवान होता है, ठीक है। और मन न माने मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो जबरदस्ती गले पड़ने वाले लोगों को बोलते हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो अपने साथियों तक ही सहायता पहुंच पाना, ठीक। ऐसे ही यह मुंह और मसूर की दाल, तो योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक जो होता है उसको बोलेंगे ऐसा। सहज पके सो मीठा हो, धीरे से हुए काम पक्का होता है, ठीक है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, दुर्दशा होने पर भी अभिमान न जाना। सांप भी मर जाए और लाठी बना टूटे, ऐसी युक्ति जिससे काम भी बन जाए और हानि भी ना हो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, काम आरंभ करते ही क्या हो जाए, बाधा पड़ जाए। हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं, हमारा आश्रित रहकर हम पर ही रौब जमाना बोल रहे हैं, ठीक है। हाथ कंगन और आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पर जो है वो है, उसको आवश्यकता क्या पड़ेगी। सूर्य उगता है तो उगता है, उसमें आप कोई प्रमाण थोड़ा मांग रहा है, ठीक है, प्रमाण थोड़ा दे सकते। हाथ पर दही नहीं जमता, तो कार्य के होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर, थोड़ा समय तो लगेगा उसमें एग्जाम निकालने में, ठीक है। एकदम से आज सोचा कल तो एग्जाम निकल नहीं जाएगा। तो हाथ पर दही नहीं जमता है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ, कहें कुछ और करता है जो, ठीक है। ऐसी हीरे की कद्र जोहारी ही जाने, तो गुणवान व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो, तो बिना कुछ किए बिना काम होना को बोलते हैं, ठीक है। होनहार बिरवान के होते जो है चिकने पात, तो तेजस्वी पुरुष के लक्षण बाल्यकाल से ही क्या होने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर। इसको बस एक दो बार रिवीजन करने की जरूरत है, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम बचपन से सारी चीजें कभी पढ़ते हुए आते कभी सुनते हुए आते हैं, तो
ये था हमारा लोकोक्तियों वाला चैप्टर, जबकि आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।